I have a question that's a little off to the topic कि हम लोग योगा के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन generally people who cannot even exercise yoga या offer yoga या whatever you say, क्या walk करना भी एक अच्छा ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ फिर एक मैसेज दे दूँ आगे अपने व्यूअर्स को भी, हम सब के लिए भी है, हम भी सीखते हैं एक दूसरे से। एक चीज़ ये है, ये याद रखें कि जो चीज़ें ह्यूमन डीएनए के अंदर है ना, ह्यूमन डीएनए के अंदर आप खुद मुझे बताएं, आपके मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन डीएनए में कौन से, जैसे रिफ्लक्स कहते हैं, क्या चीज़ है रिफ्लक्स आपका? क्या करते हैं आप? ह्यूमन डीएनए में क्या चीज़ें हैं? कोई भी रिएक्शन आप जो एकदम नेचुरल देते हैं वो रिफ्लक्स है। देखें, जैसे अगर कोई मरीज है जो चल फिर सकता है लेकिन उसको किसी मेडिकल रीजन की वजह से व्हील चेयर पे बिठाया, ठीक है, उसके पीछे अगर कोई जंगली जानवर एकदम उस पे अगर हमला करेगा या कोई चीज उस पे झपटेगी तो भागने की क्या रिफ्लेक्स होगा? भागेगा ना। ये आपके डीएनए के अंदर है। सो चलना, फिरना, भागना, रिएक्ट करना, ये आपका ह्यूमन डीएनए है। तो जो चीजें आपके फितरी हरकतों सकनात से मुताबिकत रखती हैं, उससे मुमासलत रखती हैं, उनको अपनाना चाहिए। स्टेप काउंट के बारे में माहिरीन कहते हैं, अगर आप योगा ना भी करें तो आप बजाय बेकार बैठने के स्टेप काउंट कर लीजिए। अगर आप कहते हैं, आपकी रीजन है मेरे पास कन्वेंस नहीं है, ट्रैफिक का इशू है, मुझे टेंशन होती है, मेरे से इतना लंबा नहीं होता, इतनी सर्दी है, मैं ट्रैक पे नहीं जा सकती, आपके पास कोई लॉन है, कोई राहदारी है, कोई जगह है, वहां आप स्टेप काउंट का एहतमाम कर लें। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। बिल्कुल, 2000 स्टेप्स से स्टार्ट कर लें, 2500 से स्टार्ट कर लें। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो आप स्टिल खड़े होके घुटनों को उठाएं और उनको हरकत दें। याद रखें कि आपकी लोअर मोबिलिटी, लोअर के अंदर 90% मोबिलिटी कुदरत ने रखी है। तो इतना बड़ा मसल जब आप डंप करके रखते हैं तो सिर्फ पुट ही नहीं होगा बल्कि आपके गोडे भी खराब हो जाएंगे। जुनैरा सुन लो, ट्रेडमिल भी खराब हो जाएंगे। ट्रेडमिल को ला के रखना नहीं है, ट्रेडमिल पे कपड़े नहीं सजाने। बात ही ना, वो जो साइकिल लेके आई थी उसका क्या किया? माशाल्लाह इतनी सेहतमंद हो तुम। कहती है कल सुबह करेगी योगा, यूं बैठेगी, रील बनाएगी, वो रील हैशटैग योगा ये वाली बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर क्या योगा से हम अपना ये बेली फैट और ये इनर थाई फैट कैसे कम कर सकते हैं? तुम्हारे लिए पूछा है, बहुत अच्छे से। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो एक मुश्किल तरीन एक चीज होती है किसी ट्रेनर के लिए, वो स्पॉट रिडक्शन होती है। जिमिंग में भी आप कह लें, हिट एक्सरसाइजेस में भी, TRX में भी, हर चीज में। और योगा में इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि इतनी पर्टिकुलर, इतनी पेक्यूलियर एक्सरसाइजेस हैं फॉर ऑल द मसल्स, लाइक हैवी थाइज हैं या बाजू हैं या आपकी, हमारे यहाँ तो आंखों की भी एक्सरसाइज है। वो ऐसे फेशियल योगा, जो फेशियल योगा भी है हमारे यहाँ। कुछ लाइक टिप्स हम लोगों को बताएं कि हम लोग अपने घर में आम दिनों में हम अक्सर स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उस चीज को ओवरकम करने के लिए कोई बेसिक स्टेप्स बताएं। कुछ मेरी दोस्तों को ऐसा बता दें कि जब आप चली जाएं तो ये मोटिवेटेड भी रहे और रोजाना बैठ के योगा। वैसे आंटी मुझे पता नहीं था ये बड़ी काम की बनती है। ये आज मुझे पता चला, वैल्यू मेरी कंसीडर किया, वरना तो हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ था घर में। अच्छा, एक जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो सबके बड़े काम आएगी, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हों, और ये जो लोग सब बैठे हुए हैं बच्चे मेरे साथ, ये भी, और हमारे लिए सबके लिए बड़ी यूजफुल है, और वो ये है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। मनाइल यूं होती, थोड़ी देर में यूं चली जाती है। आंटी तो मेकअप भी ऐसे से कर रही है। पोस्चर की करेक्शन करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ऐसे बैठें, किसी चीज़ के साथ सहारा लेके ना बैठें। आप मूवी देख रहे हैं, आप इंजॉय करें, यू हैविंग अ गुड टाइम विद द फैमिली एंड ऑल दैट, आप खा रहे हैं कुछ, जो भी कर रहे हैं, आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम, तो जो आपने बेली फैट की बात की ना, ये चीज़ 1-2 दिन में नहीं निकलती, ये कई सालों के स्लाउच करने से निकलती है। जब आप खा के इमेजिन करें, जब आपने खाना खाया हुआ, ये भरा हुआ है और आप ऐसे बैठे हैं,